नमस्कार। एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यूजीसी नेट और डीयूईटी के श्रृंखला के अंदर हम नए वीडियो के साथ आपके बीच में आए हैं। मित्रों, आपके स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, एक तस्वीर दिख रही होगी। इस तस्वीर को देखकर आप बता सकते हो कि ये किसकी तस्वीर है, यानी ये कौन सा विचारक है जिसके बारे में हम आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये विचारक रूसो है। जीन जिकस रूसो फ्रांसीसी विचारक जिसका जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था और बाद में उन्होंने अपने चिंतन से सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो 3 विचारक माने जाते हैं, हॉब्स, लॉक व रूसो, तो ये रूसो सोशल कॉन्टेक्चुअल विचारक हैं और इन्होंने असमानता के विमर्श को सबके सामने रखा। उनकी फेमस किताब है डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी। इस किताब के अंदर इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि असमानता कितनी ज़्यादा व्याप्त है और कैसे समानता की तरफ बढ़ा जाए। तो अब हम इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को 1-2 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। आप लोगों को हर वीडियो की पीपीटी, जिसमें 15 से 20 के लमसम क्वेश्चंस होते हैं, एमजी अध्ययन पॉइंट एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्राइब में इस बार दे देंगे वीडियो के अपलोड के साथ। आप उसके अंदर जाइए और उस पीपीटी को डाउनलोड करके वहाँ से आपके पास क्वेश्चंस की श्रृंखला आपके पास सेव रहेगी। तो आप एमजी अध्ययन पॉइंट के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हैं। हम अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल आपके समक्ष ये रहा। सवाल यह है कि रूसो की प्राकृतिक अवस्था में क्या था, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और रूसो की प्राकृतिक अवस्था, नेचुरल अवस्था, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, उसमें क्या था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन आपके सामने, मनुष्य को ज्ञान था कि सदाचार क्या है। मनुष्य को ज्ञान था कि बुराई क्या है। मनुष्य को सदाचार और बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। मनुष्य को सदाचार व बुराई दोनों का ज्ञान था। तो रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है, वो प्राकृतिक अवस्था में जिस प्रकार होब्स मनुष्य को स्वार्थी प्राणी बताता है, वैसा उसके अंदर नहीं है। यहाँ पर रूसो बोलता है कि मनुष्य को सदाचार और बुराई दोनों का ज्ञान था। सदाचार और बुराई दोनों का ज्ञान था और उसको पता था कि क्या बेहतर है। कि वो बोलता है कि प्राकृतिक अवस्था में जो अराजकता फैली है उसके लिए मानव स्वभाव जिम्मेदार नहीं है। वो मानव स्वभाव को उसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि संपत्ति का बढ़ता हुआ ये समाज और संपत्ति का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था, उसने प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया और उस स्वतंत्रता की छात में सामाजिक समझौते की तरफ ये बढ़ते हैं। हमने एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर डाला था जिसमें हमने होब्स, लॉक और रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मनुष्य को सदाचार व बुराई दोनों का ही ज्ञान था। उसको ये भी पता था कि अच्छाई क्या है, उसको ये भी पता था कि बुराई क्या है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिख पा रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि रूसो की सामान्य इच्छा यानी जनरल विल, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। ये राज्य में कानून की सृष्टा है, ये सबकी इच्छा है, ये सदैव सही होती है, ये सदैव जनित में होती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो मित्रों, ये बी इसका स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा। ये सबकी इच्छा है। सामान्य इच्छा जो जनरल विल है वह वहाँ के बहुमत को दर्शाती है।
अधिकतर लोगों की इच्छा, जिससे वह एक मजिस्ट्रेट की स्थापना करता है। मजिस्ट्रेट मतलब सरकार को वो मजिस्ट्रेट का रूप देता है। बोलते हैं वो दो तरह की इच्छाओं की बात करते हैं, एक एक्चुअल विल और एक तो वह एक्चुअल विल की बात करता है, और दूसरी जो वह बात करता है वो ये करता है रियल विल की बात करता है। मित्रों, एक्चुअल विल की बात करेंगे तो वह स्वार्थपूर्ण इच्छा है, यानी किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है। और रियल विल की अगर हम बात करेंगे तो वह समुदाय के कल्याण की इच्छा है। यानी कौन सी विल समुदाय के कल्याण की इच्छा से जुड़ी हुई है? रियल विल जुड़ी हुई है। तो यहां पर सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज की भलाई की इच्छा से है, यानी अधिकतर जो समाज का अधिकतर हिस्सा है उसकी भलाई से है। अतः यहां पर सामान्य इच्छा सभी की इच्छा नहीं है, बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि यह सबकी इच्छा नहीं है, बल्कि सबके कल्याण की इच्छा है। सबके कल्याण की इच्छा है, न कि सबकी इच्छा, क्योंकि इसमें सभी के भलाई जुड़ी हुई है। तो सबके कल्याण की इच्छा इसको माना जाएगा, न कि सबकी इच्छा। मित्रों, एक चीज और मैं रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रूसो की सामान्य इच्छा को जब आप समझोगे या समझने का प्रयास करोगे तो इसमें आपको कुछ तत्व देखने को मिलेंगे। वो ये है कि रूसो की जो सामान्य इच्छा की जो धारणा है वह एक आदर्शवादी संकल्पना है, एक आइडियलिस्टिक आदर्शवादी संकल्पना है, आदर्शवादी संकल्पना है। और इसके अंदर गुणात्मकता ज्यादा है मात्रात्मकता की जगह, यानी गुणात्मकता की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि संख्या कितने कितने लोगों को फायदा हो रहा है, तो गुणात्मकता ज्यादा है। इसलिए जितने भी एक्चुअल विल हैं वह एक व्यक्ति के स्वार्थ से जुड़ी हुई है, जबकि रियल विल है, जब बहुत सारी रियल विल बन जाती हैं तो वह रियल विल मिलके जनरल विल हो जाती है। तो इसी संदर्भ में मित्रों एक फेमस विचारक हैं हर्मसा ने कहा कि लेवियातन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। यानी कि यहां पर इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी। हॉब्स की पुस्तक का नाम था लेवियातन, और उस लेवियातन का कटा हुआ सिर जो है वही रूसो की सामान्य इच्छा है। इन्होंने यहाँ पर यह बात की गई है। इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना कि सामान्य इच्छा सबकी इच्छा नहीं बल्कि सबके कल्याण की इच्छा है। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ अब बढ़ते हैं। रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है? रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है, अब इसको आप देखने का प्रयास करते हैं। मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, यानी रूसो के सामाजिक समझौते में मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मनुष्य धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, मनुष्य नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। यानी इसके अंदर क्या सत्य है? तो यहां पर मित्रों ये स्टेटमेंट सही होगा कि रूसो की सामाजिक समझौते में मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। जब हम रूसो के समझौते की बात करते हैं तो रूसो की समझौते की या सामाजिक समझौते का जो महत्वपूर्ण आयाम यह है वह यह है कि स्वतंत्रता की कैसे प्राप्ति हो, स्वतंत्रता की प्राप्ति, यानी कि पूरा का पूरा आयाम स्वतंत्रता की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। और अगर हम उसके सामाजिक समझौते को पाते हैं तो यहाँ पर किसी न किसी रूप में एक ऐसे लोकतांत्रिक स्वरूप को हम देखने का प्रयास करते हैं कि जहाँ रूसो एक नागरिक स्वतंत्रता को प्रायोरिटी देता है कि भाई प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से समाज व संस्थाएं भ्रष्ट हो गई तो उनके साथ ही स्वतंत्रता बाधित होने लग गई, और उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए रूसो सामाजिक समझौते के यंत्र का प्रयोग करता है और कहीं ना कहीं वह नागरिक स्वतंत्रता को प्रायोरिटी देता है। तो यहां पर हम देखेंगे
कि वह नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है मनुष्य सामाजिक समझौते के माध्यम से। रूसो का सामाजिक समझौते के माध्यम से यहाँ पर नागरिक स्वतंत्रता को प्राप्त किया जाने का प्रयास किया जाता है। मित्रों, रूसो के सामाजिक समझौते का जो वर्णन है, उनकी फेमस किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 में उन्होंने लिखी थी। और इसके अंतर्गत उन्होंने ये बात कही कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन स्वतंत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो बोला कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन वो पूरा का पूरा बेड़ियों में जकड़ा रहता है, और वो इस बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण मनुष्य की जो व्यवहारिकता है, मनुष्य का जो व्यवहार है वो भ्रष्ट हो जाता है, वहाँ संपत्ति का उद्भव हो जाता है, इससे सामाजिक व्यवस्था विखंडित हो जाती है। तो यहाँ पर रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो आप बता दोगे कि बी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा है। अब आपने अगर वो पहले मैंने अभी समझाया, अगर उसको अच्छे से समझा होगा तो इसका आंसर बता सकते हो। बहुसंख्यकों की इच्छा, अल्पसंख्यकों की इच्छा, सभी की इच्छा, या सभी वास्तविक इच्छाओं का योग। तो मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि सारी की सारी जो रियल विल है वह जुड़कर जनरल विल बन जाती है, और वह सबकी इच्छा न होकर सबके कल्याण की इच्छा है। तो जनरल विल क्या है? सबकी इच्छा न होकर, सबकी इच्छा ना होकर सबके कल्याण की इच्छा, कल्याण की इच्छा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी वास्तविक इच्छाओं का योग। अगर आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर बता पाओगे कि भैया सबके कल्याण की इच्छा है, तो ये सभी वास्तविक इच्छाओं का योग है, यानी यहाँ पर सारी की सारी रियल विल का योग ही जनरल विल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके संबंध में ये टिप्पणी की गई कि रूसो, निम्न में से किसके संबंध में ये टिप्पणी की गई कि होब्स का लेवियातन रूसो की सामान्य इच्छा है जिसका शीश काट दिया गया है। अभी हमने बताया था, ये स्टेटमेंट आपको दिया था कि एक फेमस विचारक है जिसका हमने नाम भी लिया था आपके सामने, और वह विचारक का नाम हर्नसा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि लेवियातन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। तो लेवियासन, होब्स का लेवियातन रूसो की सामान्य इच्छा है जिसका शीश काट दिया गया है। यहाँ पर मित्रों जो बात हो रही है वह संप्रभुता के बारे में बात हो रही है, सोवरनिटी के बारे में बात हो रही है। और जब हम संप्रभुता के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं रूसो को, तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ स्पष्ट रूप से हमारे सामने ये हो जाती है कि रूसो की जो सामाजिक समझौता होता है वह असीमित है, अदेह है और अविभाज्य है। यानी कि रूसो लोकप्रिय संप्रभुता के कंसेप्ट को बढ़ावा देता है, लोकप्रिय संप्रभुता के कंसेप्ट को बढ़ावा देता है, और बोलता है कि राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर यह बात हो रही है कि लेवियातन का जो कटा सिर है रूसो की सामान्य इच्छा है, यानी लेवियातन में वहां पर असीमितता की बात की गई है। तो यह स्टेटमेंट कहीं ना कहीं संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, सोवरनिटी से जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखना कि होब्स का लेवियातन रूसो की सामान्य इच्छा है जिसका शीश काट दिया गया है। तो सामान्य इच्छा यहाँ पर संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर यह है कि होब्स की लेवियातन में भी उसका जो संप्रभु है वो बहुत ताकतवर है, असीमित है, उसके खिलाफ क्रांति का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर रूसो की संप्रभुता के अंदर जनरल विल के कंसेप्ट को समझा, सबकी इच्छा के अनुरूप यहाँ पर बात की गई, वहाँ पर सबकी इच्छा की बात नहीं कही गई है। आप हमारे एक वीडियो को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, रूसो की सामान्य इच्छा से अभिप्राय है। रूसो की सामान्य इच्छा से अभिप्राय है लोगों का सामाजिक कल्याण, सामान्य जनता की इच्छा, लोगों का सामाजिक कल्याण, सामान्य जनता की इच्छा, प्रभुसत्ताधारी की इच्छा, बहुसंख्यक की इच्छा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सामाजिक कल्याण, लोगों का सामाजिक कल्याण। क्योंकि अब हमने इसको इतना विस्तृत कर दिया है कि मुझे लगता नहीं अब इसको बार बार आप लोगों के बीच में इस प्रकार से रखा जाना चाहिए। तो लोगों की सामान्य कल्याण। अगला क्वेश्चन,
रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई क्योंकि, यानी रूसो क्या बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई क्योंकि कला और संस्कृति को सुरक्षित रखना था, मानव प्रकृति दुष्ट होती, नैसर्गिक अधिकार खतरे में थे। नैसर्गिक अधिकारों का मतलब नेचुरल राइट्स की बात हो रही है। असमानता ने संपत्ति की संस्था को जन्म दे दिया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मूल प्रॉब्लम क्या है। देखो, मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा, चाइल्ड ऑफ नेचर, एक फेमस विचारक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। मैक्सी, उन्होंने कहा रूसो को चाइल्ड ऑफ नेचर, प्रकृति का शिष्य का। लेकिन यहां पर हम देखें कि रूसो के प्राकृतिक अवस्था की या नेचुरल अवस्था की मूल समस्या क्या थी। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात समाप्त हो गई। यानी कि जो मुक्त स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थी, वह संपत्ति और सभ्यता के विकास के साथ समाप्त हो गई। और रूसो मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज के निर्माण की जरूरत है, नागरिक समाज की जरूरत है, सिविल सोसाइटी की स्थापना की जरूरत है। क्योंकि वह इसलिए है क्योंकि वह प्राकृतिक स्वतंत्रता के उस आयाम को वापस प्राप्त करना चाहते हैं। इस कारण रूसो ने कहा कि मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाएं हैं, मानव स्वभाव नहीं है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि असमानता ने संपत्ति की संस्था को जन्म दे दिया। और जैसे ही प्रॉपर्टी रूपी संस्था ने पैदा हुआ तो उससे क्या हुआ कि आपस में झगड़ालू बन गया व्यक्ति झगड़ालू बन गया। और व्यक्ति के अंदर ये भावना आ गई कि भैया अब हमें, जैसे कि ये एक जमीन थी, प्राकृतिक अवस्था थी, सब रह रहे थे, एक ने जाके ये रोक लिया, दूसरे ने ये रोका, तीसरे ने ये रोका, और ऐसे ऐसे इनके बीच में विवाद बढ़ता गया। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। असमानता ने संपत्ति की संस्था को जन्म दिया, इस कारण रूसो की प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई और नागरिक समाज की स्थापना के साथ वैकल्पिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने का वह प्रयास करने लग गए। अगला क्वेश्चन, रूसो की सामान्य इच्छा की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार करती है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज के जो सवाल अधिकतर रूसो के हैं वो सामान्य इच्छा पर ज़्यादा है, तो फिर भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं: संसदीय प्रभुता, लोक प्रभुता, संविधान की प्रभुता और विधित प्रभुता। यानी रूसो की सामान्य इच्छा की संकल्पना किस एक को स्वीकार करती है। तो आपने बताया कि आपको पता है कि रूसो की सामान्य इच्छा से क्या हो रहा है, क्योंकि हम जब रियल विल को मिला रहे थे तो जनरल विल बन रही थी, और जनरल विल क्या कर रही है? जनरल विल बोलती है सबके कल्याण की इच्छा। तो यहां पर लोक प्रभुता ही तो बात हो रही है ना, सबके कल्याण की इच्छा, सब आ रहे हैं, तो यहां पर बी आंसर आ जाएगा इसका। संसदीय प्रभुता की तो बात ही नहीं है, ये भी नहीं, और विधित प्रभुता की, तो यहाँ पर लोक प्रभुता आ जाएगी। लोगों के कल्याण की बात यहाँ पर हो रही है। रूसो ने नई शराब को पुरानी बोतल में उड़ेला और बोतल फट गई, ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे, एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आप लोगों को मिल सकते हैं। तो रूसो ने नई शराब को पुरानी बोतल में उड़ेला और बोतल फट गई, ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है: मैकाइवर, GDH कोल, बार्कर और मैकपर्सन। तो इसका आंसर आ जाएगा बार्कर, क्योंकि वे बताते हैं कि होब्स और लोक की तरह ही रूसो ने भी जिस सामाजिक समझौते का संकल्पना रखी उसमें कई सारी सिमिलरिटीज हैं। तो नई शराब को पुरानी बोतल में उड़ालने का प्रयास किया, वो बोतल फट गई, थोड़ा सा चेंज करके। तो ये स्टेटमेंट बार्कर का है, इसको आप याद रखिएगा कि बार्कर ने ये बात सामाजिक समझौते में उनकी जो फेलोशिप है उन्होंने फॉलो किया है प्रक्रिया को, उसके बारे में की गई है। अगला क्वेश्चन, सामान्य इच्छा संबंधित है
वही क्वेश्चंस बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर सामान्य इच्छा संबंधित हैं, तो सबकी इच्छा तो नहीं है, सबके कल्याण की इच्छा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विशिष्ट इच्छा, विशिष्ट इच्छा। अगला क्वेश्चन, रूसो वास्तव में जर्मन व ब्रिटिश आदर्शवाद का अग्रदूत है। रूसो वास्तव में जर्मन व ब्रिटिश आदर्शवाद का अग्रदूत है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये वाहन ने दिया, मैक्सी ने दिया, बार्कर ने दिया या कोल ने दिया? तो यह स्टेटमेंट आ जाएगा कोल का। ये कोल का स्टेटमेंट है। रूसो जर्मन और ब्रिटिश आदर्शवाद का अग्रदूत है। अगला क्वेश्चन, रूसो एक क्षण में ही होब्स के समान निरंकुशतावादी है और लोक से अधिक प्रजातंत्रवादी है। ये कथन किसका है? वाहन, ए.आर. लॉर्ड, लास्की व बार्कर। ये स्टेटमेंट किसने कहा है कि होब्स के समान निरंकुशतावादी है और लोक के भांति अधिक प्रजातंत्रवादी है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट मित्रों ए.आर. लॉर्ड का है। ए.आर. लॉर्ड का है। देखो, होब्स के जो समझौता है, जिस समझौते की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रूसो का, उसके अंदर सिमिलरिटीज हैं होब्स और लोक के। अगर हम होब्स की तो रूसो होब्स की भांति एक समझौता पाया जाता है। रूसो के समझौते में भी व्यक्तियों को अपने अधिकार राज्यों को सौंप दिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, व्यक्तियों ने अधिकार राज्यों को सौंप दिए। और यहां पर असीमित संप्रभु, तो यहां पर कहीं ना कहीं निरंकुशता दिख रही है। यहाँ पर अगर हम रूसो के सामाजिक समझौते की बात करें तो उसके अंदर होब्स के तत्व ये हैं, क्योंकि वह भी सामाजिक समझौता करता है जो व्यक्तियों के अधिकारों को राज्यों को सौंप देने की बात कर रहा है और असीमित संप्रभुता की बात कर रही है जिस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। हालांकि देखिएगा, लोक ने क्या किया था? लोक ने क्रांति की इच्छा दे दी थी। लोक ने बोला था कि भाई अगर शासक और सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी तो वहाँ पर क्रांति हो रही है। लेकिन हॉब्स और रूसो इस प्रकार की क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निरंकुशतावादी तत्व दिख रहे हैं। और लोक के भांति कैसे यहाँ पर आप देखोगे तो देखो, लोक ने जो सामाजिक समझौता है, लोक के सामाजिक समझौते के अंदर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार दिखता है। और यहाँ पर जनरल विल का कंसेप्ट ये लेता है। तो जनरल विल के कंसेप्ट में बोलता है कि सबके कल्याण की इच्छा, सबकी इच्छा नहीं, सबके कल्याण की इच्छा, तो कहीं ना कहीं एक भावना दिखी हुई है। और दूसरी है कि रूसो भी लोक की भांति सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा देता है, एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा देता है। तो ये कहीं ना कहीं ये तत्व मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रजातंत्र कहीं ना कहीं दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे होब्स के अंदर, तो होब्स के अंदर निरंकुशतावादी हैं। ये ए.आर. लॉर्ड ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो आपको याद रखना है, क्योंकि इन दोनों के तत्व इसके अंदर कहीं ना कहीं रूसो के अंदर देखने को मिलते हैं। अगले वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। रूसो की प्रकृति का शिशु किसने कहा? रूसो को प्रकृति का शिशु किसने कहा? यह स्टेटमेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने रख दिया था। रूसो को प्रकृति का शिशु मैक्सी ने कहा है। मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि रूसो को मैक्सी ने प्रकृति का शिशु कहा है, क्योंकि रूसो ने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा दिया था। इसका अर्थ है ऐतिहासिक रूप से लौटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मानव का नैतिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित जीवन है। यानी कि वह प्रकृति के महत्व को रेखांकित करते हैं और प्राकृतिक अवस्था की उस स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ पर कोई बाध्यताएं नहीं है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ पर मानव के स्वभाव में कहीं ना कहीं एक सदाचारिता पता है, सदाचारता है। इस कारण से वो प्रकृति की तरफ लौटने की बात करते हैं। तो मैक्सी ने उनको प्रकृति का शिशु का, चाइल्ड ऑफ नेचर का। अगला क्वेश्चन, रूसो का संबंध रूसो से संबंधित नहीं है समाजवाद, रूसो से संबंधित नहीं है निरंकुशतावाद, व्यक्तिवाद या सीमित संप्रभुता। इसका आंसर आप बताइए मुझे थोड़ा सा। देखो, अगर हम रूसो के पूरे अध्ययन को देखेंगे तो यहाँ पर आप एक बात याद रख लेना, कभी भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। रूसो लोकतांत्रिक हैं,
रूसो व्यक्तिवादी हैं, रूसो समाजवादी हैं, क्योंकि समाजवादी भी उनसे प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि उनके सबके कल्याण की इच्छा, और पासीवादी भी उससे प्रेरणा लेते हैं। तो रूसो के बारे में कभी भी ये चार चीज़ें आ जाए तो आप यहाँ पर ये मना नहीं कर सकते, रूसो के अंदर ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखती है। और एक बात और रखना कि रूसो ने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया, सिविल रिलीजन, सिविल रिलीजन से संबंधित करने का प्रयास किया। तो समाजवाद भी आ जाएगा, निरंकुशतावाद भी आ जाएगा, व्यक्तिवाद भी आ जाएगा, सीमित संप्रभुता का कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, तो ये डी गलत हो जाएगा। तो याद रखना रूसो लोकतांत्रिक भी था क्योंकि लोक के तत्व देखिएगा, रूसो व्यक्तिवादी भी था क्योंकि जनरल विल के कंसेप्ट में देखिए, रूसो समाजवादी भी था, समाजवादी उनसे प्रेरणा लेते हैं, रूसो पासीवादी भी था क्योंकि उसने हॉब्स के स्टेटमेंट को अगर आप एनालाइज करोगे तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट ये याद रखना। ये देखो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं, डिटेल में एनालाइज करते हैं, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। रूसो के अनुसार दो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, अहंकार व ईर्ष्या, आत्म प्रेम व सहानुभूति, भय व हिंसा, स्वार्थ व प्रेम। अब इस स्टेटमेंट, इस क्वेश्चंस का आंसर अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग नहीं बता पाएंगे या बताने का प्रयास नहीं करते हो, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अहंकार व ईर्ष्या नहीं होगा, इसकी तो बात ही नहीं करते हैं, भय हिंसा भी नहीं होगा, स्वार्थ प्रेम भी नहीं होता, आत्म प्रेम और सहानुभूति इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो बोलता है मनुष्य के पास सदाचारिता है, उसको सब ज्ञान है, लेकिन प्रकृति में संपत्ति का, समाज का, ये सब और साइंस और टेक्नोलॉजी के आगमन के साथ उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं एक वो होने लग जाता है और इससे विरोधाभासी स्वतंत्रता की संकल्पना जन्म लेती है। तो कहीं ना कहीं इसको आप इस प्रकार से देख सकते हो। तो आत्म प्रेम और सहानुभूति दोनों ही इसके आंसर आ जाएंगे, तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मित्रों बहुत ध्यान से सुनना, ये आज का मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ये ध्यान से सुनिए, रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, एक विवेकशील, एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है, परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है, और सामान्य इच्छा एक समूह की सोच है। क्या आंसर आएगा इसमें? उन्होंने तो कही थी ये बात, दुराचारी पशु की तो बात इन्होंने कही थी, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल प्राकृतिक समाज होता है परिवार, उन्होंने ये बात भी कही थी, ये गलत हो जाएगा। तो केवल 3 इसके अंदर आएगा, सही नहीं है, ये दोनों ठीक है। मित्रों अगर रूसो की किताबों की अगर कभी बात आ जाए तो आपको कुछ फेमस किताबें याद रखना है। उनकी पर एक किताब है द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, ऑफ पोलैंड। इस किताब का उन्होंने 1772 में रचना की थी। एक दूसरी किताब उनकी है एमाइल, याद रखना एमाइल पूरा फॉर्म है एमाइल और ऑन एजुकेशन और एमाइल और ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन। इसमें वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के, शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। एक उनकी पुस्तक का नाम है एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज 1762 में उन्होंने ये किताब लिखी थी। नहीं सॉरी, 1762 में नहीं, 1781 में, 1781 में उन्होंने ये किताब लिखी थी।
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो आपको पता ही है, 1762 में फेमस किताब है। जो मुझे लगता है एक जो सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड हार्ट्स, 1750 में उन्होंने एक किताब लिखी थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। इन्होंने इसके अंदर बताया कि किस प्रकार से जो अनलिमिटेड प्रॉपर्टी गेन कर रहे हैं। तो ये याद रखना कि उनकी एक किताब है डिस्कोर्स, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1755, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755। तो ये फेमस किताबें थी जो मुझे लगा कि मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों को बोल दूं, और ये क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से रूसो की जो फेमस किताबें वहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आज के सारे क्वेश्चंस यहाँ तय हो गए हैं, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट बच गया जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन उस पर मैं नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा किसने दी? एक क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए डेवलपमेंट डेमोक्रेसी, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? बोला रूसो का जो लोकतंत्र है वो डेवलपमेंट डेमोक्रेसी है। तो याद रखना, मैक पर्सन का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने एक फेमस किताब है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977, उसमें उन्होंने ये बताया था कि डेवलपमेंट डेमोक्रेसी है रूसो की डेमोक्रेसी। तो मित्रों, यहाँ तक आज हमने ये वीडियो देखने का प्रयास किया। ये आपका MG अध्ययन पॉइंट है, आप देख पा रहे होंगे। और इस MG अध्ययन पॉइंट के अंतर्गत आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको ये PPT प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इससे आप लोगों का बेहतर होगा कि आप आसानी से आने वाले समय में आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से इसके ये क्वेश्चंस की आप श्रृंखला बना सकते हो। तो PPT आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगले वीडियो तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने अच्छा प्यार, आपका आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है। अगले वीडियो में हम एक नए विचारक, नए थिंकर के साथ आप लोगों के समक्ष होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।